साल 1710 था जब कैरिबियन समुद्र की लहरें उछाल मार रही थीं। उस समय का सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरा था कैप्टन एडवर्ड वॉल्कन। वह ब्लैक स्पिरिट नाम के जहाज का मालिक था और उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। उसकी काली आंखें और चेहरा जो लाल निशानों से भरा हुआ था, उसकी भयंकर और हिंसक जिंदगी की कहानी बयां करते थे। लोग कहते थे कि वॉल्कन मौत को एक बार धोखा दे चुका था और उसकी आत्मा अब इंसानों से ज्यादा अंधकार और डर से बंधी हुई थी। लेकिन वॉल्कन को दौलत से ज्यादा कुछ और चाहिए था, ऐसा खजाना जो उसकी विरासत को हमेशा के लिए अमर बना सके। उसी खोज में उसे एक रहस्यमयी द्वीप के बारे में पता चला, जहां का खजाना शापित कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस खजाने को छुएगा, उसकी आत्मा मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएगी। एक अंधेरी और भयंकर रात थी जब ब्लैक स्पिरिट ने उस द्वीप की ओर अपनी यात्रा शुरू की। आसमान में बादल घने हो चुके थे और समुद्र का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे वह किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रहा हो। वॉल्कन का दिल खजाने की चाह में धड़क रहा था, जबकि उसके दल के लोग डरे हुए थे। द्वीप पर पहुंचते ही वहां की हवा में एक अजीब सा डर और खामोशी थी, जैसे वहां जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। मशालों की रोशनी में दल ने द्वीप की ओर कदम बढ़ाया। चारों ओर अजीब सी छायाएं घूम रही थीं, जो पेड़ों के पीछे से निकलती और गायब हो जाती। कुछ लोग डरते हुए कह रहे थे कि यह आत्माओं का द्वीप है, लेकिन वॉल्कन ने किसी की नहीं सुनी। वह केवल उस खजाने तक पहुंचना चाहता था जो उसे अमर बना सकता था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। वह समय की मार से टूट चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ रहस्यमय चिन्ह और चित्र बने थे जो उस स्थान के खौफनाक इतिहास को दर्शाते थे। खंडहर के बीच में एक तिजोरी थी जो सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई थी। यही वह खजाना था जिसकी तलाश वॉल्कन कर रहा था। लेकिन तिजोरी के पास लगे पत्थरों पर कुछ चेतावनी भरे शब्द खुदे हुए थे, जिन्हें कोई नहीं समझ पाया। वॉल्कन ने बिना कुछ सोचे समझे तिजोरी को खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही तिजोरी खुली, चारों ओर ठंडी और डरावनी हवा फैल गई। अचानक आसमान में अंधकार छा गया और चारों ओर बिजली कड़कने लगी, जैसे प्रकृति खुद किसी भयानक घटना की गवाह बनने वाली हो। दल के लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वॉल्कन के लिए अब खजाना उसका था। उस रात से ही जहाज ब्लैक स्पिरिट पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जहाज पर अजीब चीखें सुनाई देने लगी और दल के लोग एक एक कर गायब होने लगे। कोई अंधेरे में किसी अनजान साये को महसूस करता, तो कोई पानी में लाल आंखों वाली आकृतियां देखता। लेकिन वॉल्कन इन घटनाओं को नजरअंदाज करता रहा। एक रात जब वॉल्कन अपने कमरे में था, उसने समुद्र की सतह पर सैकड़ों सफेद आत्माओं को तैरते देखा। वे सब उसकी ओर घूर रही थीं और उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वॉल्कन को अब एहसास होने लगा कि उसने बड़ी गलती कर दी है। अगली सुबह वॉल्कन ने पाया कि उसका जहाज अब समुद्र पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था। दल के लोग अब जहाज पर नहीं थे और वॉल्कन पूरी तरह से अकेला था। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे मृत आत्माएं उसे बुला रही हों। वह समझ चुका था कि खजाना शापित था और उसने अपनी लालच में खुद को अनंत अंधकार में धकेल दिया था। वह रात आखिरी थी जब ब्लैक स्पिरिट को देखा गया। जहाज धुंध में गायब हो गया और उसके बाद कभी नहीं लौटा। कहा जाता है कि कैप्टन वॉल्कन और उसका जहाज अब भी शापित हैं और कभी कभी समुद्र में नाविकों को दूर से काला ध्वज लिए तैरता हुआ दिखता है। यह कहानी आज भी कैरिबियन समुद्र के नाविकों के बीच खौफ का कारण है। लोग अब समझ चुके हैं कि लालच का अंजाम सिर्फ बर्बादी और अनंत अंधकार होता है।